नई दिशा में आप सबका स्वागत है। नई दिशा, this phrase translates to a new direction, a new शुरुआत, a new beginning. We hope this initiative will be helpful to you and to us. We'll have lots of takeaways to hope by the end of today's program. आइए अब हम कार्यक्रम को शुरू करें। कार्यक्रम को शुरुआत करने में विधिवत हम प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। I call upon the stage Shri Ashok Ji Surana and the team for मंगलाचरण। ऋषि के चरणों में पीपीएफ संस्था महकाए, हम सब उन्नति करते जाए। पीपीएफ संस्था महकाए, हम सब उन्नति करते जाए। संघ सेवा का फर्ज निभाए, संघ सेवा का फर्ज निभाए। पीपीएफ संस्था विकसाए, पीपीएफ
बहुत ही सुंदर बताया हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। नाउ वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज a personality who is very calm in nature, poised and polite, with a sharp intellect. He is a person who is an accomplished professional with a wealth of experience in his field. He is none other than RTBF member Sri Jitendra Ji Acharya. I would like to call him on stage to address, Vice President TPA. I would like to recognize myself. I would like to call him on stage to deliver the welcome address to the forum. आराध्य देव के चरणों में शत वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महासुमन जी के चरणों में शत वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री हिमांशु मुनि एवं हेमंत मुनि के चरणों में भाव शत वंदन। और विजयनगर भवन में विराजित मुनि श्री दीप कुमार जी, मुनि श्री काव्य कुमार जी के चरणों में शत वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारा संग हमारा दायित्व, ये टीपीएफ का जो नारा है, यूं टीपीएफ हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रेरणा से हमारे समाज को, हमारे संघ को दी गई एक देन है, जिसमें हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग एकजुट कर अपने दायित्व का निर्माण कर अपने एवं अपने समाज का प्रगति को गति प्रदान करते हैं। Now, on behalf of TPF Bangalore, I hereby welcome you all, the fellow कमल जी दुगर, तेरापन सभा गांधीनगर, तेरापन विवेक परिषद प्रेसिडेंट श्री रजत जी बैर, तेरापन महिला मंडल गांधीनगर प्रेसिडेंट श्रीमती रिजुली डुंगरवाल. Now, with a big chant of Om Aram, I also welcome our National Vice President Sri Himalji Mando. Om Aram. Our National Joint Secretary Sri Lakshmipati Malu. Our South Zone Secretary Sri Saranji Sial. Also, our past President Sri Sanjay, our National Past President and Bangalore Chapter President Sri Sanjay Dhariwal. Our past President Sri Ashok Ji Surana. Our past President Sri MCD Sir, Anakchan Balwata Sir, and our past immediate Chief Trustee Sri MCD Sir. Our past President Sri Mahendra Ji Dutt. And all the dignitaries, WC members, Futura members, Feminary members, office bearers, to Nai Disha. Today, we all have come together here to meet our fellow professionals, to discuss, network, and engage with our experience, share our knowledge, and learn together, grow together with a spiritual connect, and secure a bright future for oneself and also to the Theravada community as such. Let's embark upon the enchanting new path, Nai Disha, Om Aram. Om Aram. I'm sure his welcome speech was very insightful and thought-provoking. अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए हम सबके कान लालायित हैं, जिनकी वाणी में प्रखर तेज है। वह एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है
He is a इंटरनेशनल लेवल स्पीकर जो शायद जिन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा है, बट स्टिल ही इज द बेस्ट स्पीकर, अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर, अ फुल ऑफ नॉलेज. आई कॉल अपॉन स्टेज और मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हेमंत कुमार जी से अपने प्रेरणा पाठे के लिए. चित्तं हृदयारविन्दं सदा प्रमत्तं श्रीसङ्गनाथं नेमासुजातं गुरोर्वरीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमः. शरणं प्रपद्ये चरणे नमः. आराध्य श्रवण भगवान महावीर के चरण वंदना. परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण के चरण वंदन. अत्र विराजित मनुष्य के चरण वंदना. टीपीएफ नई दिशा कार्यक्रम में उपस्थित नए रूप में टीपीएफ परिवार से जुड़ने वाले प्रोफेशनल्स, खासतौर पर ये कार्यक्रम न्यू कमर्स, फ्रेशर्स के लिए आयोजित किया गया और मुझे खास प्रसन्नता इस बात की हुई जब मैंने इस विषय को सुना. फाइनल किया गया विषय है नई दिशा. निस्संदेह दिशा बहुत मैटर करती है, बहुत जिसके मायने होते हैं और हमने देखा कि हमें हमारे जीवन में एक विशेष दिशा प्राप्त होती है गुरुदेव से. किससे प्राप्त होती है? गुरुदेव से. और मैं समझता हूँ कि टीपीएफ और मैं दोनों में बहुत क्लोज कनेक्शन है. आपने इसको बता सकते हैं क्या है कनेक्शन? मेरे को और टीपीएफ में बहुत क्लोज कनेक्शन है. ओहो, संजय जी जानते हैं. कुछ और दिशा की बात आती है. समाज को एक सही दिशा देने का दायित्व होता है आचार्य का. किस पर होता है? आचार्य का. और समय समय पर हमारे गुरुदेव, हमारे धर्माचार्य हमें बहुत सुंदर दिशा दर्शन देते. क्या देते हैं? दिशा दर्शन. बहुत सारे दर्शन होते हैं. दिशा दर्शन होता है, मार्गदर्शन होता है, पथ दर्शन होता है. तो दिशा दर्शन और यह तो टीपीएफ संस्था का निर्माण आचार्य श्री महाप्रभु जी के दिशा दर्शन में हुआ. यानी कि टीपीएफ का संस्थापन यानी कि फाउंडेशन अगर कहीं डाला जाए तो आचार्य महाप्रभु जी की समिति में एक दृष्टि से कह सकते हैं कि टीपीएफ के जन्मदाता कौन है? आचार्य श्री महाप्रभु जी. और मेरे दिशा प्रदाता कौन है? आचार्य श्री महाप्रभु जी. तो टीपीएफ और मैं तो एक ही गुरु से हमें संबोध प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है. तो आपके और हमारे में कुछ कॉमन बात, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके अंदर में कही है. अब वो कैसी है कैसे होगी मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बात होनी चाहिए नई दिशा के बारे में. और जब कभी whenever anybody is trying to start, जब कभी कोई व्यक्ति कुछ स्टार्ट करना चाहता है और स्टार्ट करने में क्या होना चाहिए? थोड़ा परफेक्शन होना चाहिए. स्टार्ट में थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए. जैसे कि ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी कुछ एक मंगलाचरण की वीडियो हुई, वेलकम स्पीच हुआ. तो हमारा ये जो 13 प्रोफेशनल फॉरम के साथ आपका जो संपर्क बना और मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसा वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि टीपीएफ एक परिवार. क्या है? परिवार है. तो आप एक परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं तो आपके मन में भी उत्साह और भाव होना चाहिए. और उसमें भी खास बात कि ये आपकी जिंदगी को शायद एक बहुत सुंदर दिशा देने वाला काम हो सकता है. दिशा है डायरेक्शन. और वो डायरेक्शन अच्छा बने, श्रेष्ठ बने, इसके लिए हम सभी को
होने की जरूरत है। मैं 2 शब्दों पर चर्चा करना चाहूंगा। 2 वर्ड्स आर देयर। एक है चांस और दूसरा है चॉइस। क्या है? फर्स्ट वन इज चांस एंड सेकंड है चॉइस। अब देखिए, आपका जन्म हुआ, ये आपकी चॉइस है या चांस है? चांस। अच्छा, आपके मदर फादर पेरेंट्स जो आपको मिले वो आपकी चॉइस है या चांस है? चांस। अच्छा, आपका जेंडर आपका चॉइस है या चांस है? चांस। देखिए, हमारे को लाइफ में बहुत सारे चांसेस मिले, ठीक है? आप इंडियन हैं, ये चॉइस है या चांस है? चांस है ना? अब देखिए, इतने सारे चांस मिलने के बाद कौन व्यक्ति सक्सेसफुल होता है? जिसमें सारे चांसेस मिले सक्सेसफुल हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, कुछ खास बन जाएगा? नहीं। अच्छा बनना, खास बनना, विशेष बनना डिपेंड्स ऑन आपकी चॉइस क्या है। आपकी चॉइस क्या है? क्या चॉइस है? प्रोफेशनल्स तो बन गया, प्रोफेशनल्स बनने के बाद भी हमारी चॉइस होनी चाहिए कि मेरी लाइफ सही दिशा में आगे बढ़े। आज के समय में 2 तरह के पढ़े लिखे लोग होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक पढ़े लिखे समझदार होते हैं और दूसरे पढ़े लिखे, हाँ, पहले कौन से होते हैं? पढ़े लिखे समझदार और दूसरे ज्यादा ओवर इज डिजास्टर, प्रॉब्लमेटिक, मिस्टेक मेकर्स, बहुत कुछ कह सकते हो उनको। तो आप ध्यान देना, पहले कौन से होते हैं? पढ़े लिखे। एक बार सभी बोल सकते हैं, पहले कौन से होते हैं? पढ़े लिखे और दूसरे नहीं पढ़े। चलिए, कोई बात नहीं, मैं दूसरों की बात नहीं करी, पहले की बात करनी है। आज भी आप पहुंचे हैं प्रोफेशनल्स होने के साथ साथ, पढ़े लिखे होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपने एक समझदारी का काम किया, और वो समझदारी ही हमारे जीवन की सही दिशा बताती है, सही दिशा बनाती है। और जो व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है वह सही दशा को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? सही दिशा में चलने वाला सही दशा को प्राप्त होता है। और ये चॉइस और चांस की जो बात है, आप समझना कि हमारे सामने जो यह मानव जीवन, ये जो सुंदर अवसर में अपॉर्चुनिटी मिली, चांस हम सभी को मिला। मतलब ऑल ऑफ अस आर इक्वल टू गेट द चांस। हमें जो ये चांस अवसर मिला उसमें सब इक्वल है, लेकिन चॉइस के हिसाब से हर कोई क्या है? अलग अलग। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक जेल थी और उस जेल में बहुत सारी कैदी थी। और एक बार जेलर उस जेल में आया और बोला कि टुडे आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। और जेलर जब खुश हो गया तो क्या हो गया? तो बोला कि नहीं, आपको कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए और इंस्टेंट मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन कर दूंगा। एक कैदी बोला कि सर, यहाँ बैरक में हमको मच्छर बहुत काटते हैं। क्या बोला? मच्छर बहुत काटते हैं। तो बोला बस इतनी सी प्रॉब्लम है। हाँ सर, आप इसका सॉल्यूशन कर दो, बहुत कुछ हो जाएगा, नींद तो आराम से आएगी। तो उस जेलर ने क्या किया? मच्छरदानी का और मॉस्किटो वो क्या है आजकल आते ना वो अलाउड है, वो सब, इन सब का टेंडर पास कर दिया, सारी चीजों को अवेलेबल करवा दिया। ठीक है। दूसरे को बोला भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बोले सर फैसिलिटीज अच्छी नहीं। क्या अच्छा नहीं? और वॉशरूम में कितना टाइम लगाना है उसको? कितना टाइम लगाना है? सुबह नहाने को 5 मिनट, फ्रेश होने को 5 मिनट, लेकिन दिमाग कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? फैसिलिटीज के लिए। तो बोले सर आप वॉशरूम को अच्छा करवा दीजिए, बस काम बन जाएगा। तो बोला बस इतनी सी बात। उसने टेंडर पास कर दिया, सारे गाँव डीए वो सब चेंज हो गए। तीसरे को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बोला कि सर मेरी तो रिहाई के जो कागजात है ना उन पर साइन कर दीजिए, बस नो मोर। उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको बस साइन कर दीजिए, नो पैसा, नो खर्चा, कोई नहीं। अब देखिए चांस सबके पास, चांस सबके पास एक जैसा, चॉइस अलग अलग। अब आपको डिसाइड करना है कि चांस आपको मिलेगा, मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी चॉइस मैटर
मैटर करेगी। और अगर आपकी चॉइस अच्छी है तो आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है, आपकी चॉइस अच्छी है तो आपकी दिशा भी अच्छी बन सकती है। और आप जब एक परिवार के साथ जुड़ते हैं, एक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा के साथ परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो आपके लिए बहुत खास बात होती है। और खास बात ये होती है कि वह आपके जीवन को अच्छा बनाती है और आपको मंजिल तक आगे बढ़ाती है। मुझे एक बात बहुत खास याद आती है, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। क्या विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है कहां तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। आप एक संकल्प करें। आज कहा जाता है कि जब ओथ टेकिंग सेरेमनी है तो ओथ में क्या होता है, कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं। तो आज आपको अपने आप को रेजोल्यूट बनाना है कि मुझे, जैसे कि लिखा हुआ है हमारा संघ हमारा दायित्व, कि हम दायित्व के साथ हमारे संघ की निष्ठा भाव से सेवा करने का प्रयत्न करेंगे। और मैं समझता हूं कि 13पन धर्म संघ और 13पन धर्म संघ हम अपने आप से, अपने योगदान से, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से संघ को महान बना सकते हैं। और संघ की महान छत्र छाया है, अपने आप को भी क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, विशेष बना सकते हैं। तो संघ है वह लेने के स्थान की है, तो संघ है वह देने का स्थान भी है। तो आज के दिन एक संकल्प करें कि मेरे शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता के अनुसार मैं संघ को देने की भी कोशिश करूंगा और मुझे आवश्यकता के अनुसार मैं कुछ लेने का भी प्रयत्न करूंगा। और विशेष करके टीपीएफ जो प्रोफेशनल फोरम, और समय समय पर आचार्य प्रवर भी इस संस्थान के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन फरमाते हैं, बहुत सुंदर जिनके अरमान इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी आशाएं जो गुरुदेव को इस आपकी 13पन प्रोफेशनल फोरम के साथ है। आप लक्ष्यबद्ध होकर के, क्योंकि चातुर्मास का समय काफी गया है और मैंने काफी बारीकी से नोटिस भी किया है, और प्रोफेशनल्स को स्पेशली जरूरत है कि वह प्रोफेशनल कम स्पिरिचुअल बने। नॉट ओनली प्रोफेशनल, यू शुड बिकम स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो हमारी साधना, हमारी अध्यात्म भावना हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है, विशेष बना सकती है। तो मैं मंगल भावना करता हूँ कि आपकी ये नई दिशा आपकी जिंदगी को एक श्रेष्ठ दशा देने वाली बने। इन्हीं भावनाओं के साथ मुनिश्री के प्रेरणा पाठ्य से हमें बहुत अच्छी नई दिशा मिली है कि लाइफ में हमें बेस्ट चॉइसेस करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बेस्ट और हमारा समाज बेस्ट बन सके। अब मेरा निवेदन उनसे, जिन्होंने अपनी पवित्र विचारधारा को धर्म, प्रभावना और शब्दों की माला बनाकर हम बैंगलोर से टीपीएफ मेंबर्स को लाभान्वित करें। सदस्यगण, धर्म संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं में एक संस्था मानी जाती है टीपीएफ संस्था, और जिसमें परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रभु जी का एक विशेष कृपा प्रसाद जिसे मिला। परम पूज्य गुरुदेव
आचार्य श्री महाश्रवण जी का निरंतर कृपा प्रसाद मिल रहा है। और मैं मानता हूँ ये धर्म संघ की अपने आप में बहुत विशेष संस्था, क्योंकि बौद्धिक लोगों की संस्था है। इसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बुद्धि संपन्न है, जो विशेष प्रतिभा संपन्न है, और आजकल चलता है IQ। ये सब इस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने आप में एक बौद्धिक प्रतिभा की धनी है, परंतु बुद्धि के साथ साथ कहा जाता है शुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि के साथ क्या होनी चाहिए? शुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या होता है? जिससे आप ज्ञान अर्जन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ तो होता है शुद्धि, कि जो बुद्धि शुद्ध की ओर ले जाए वह बुद्धि विशेष कहलाती है। और नहीं तो वही बुद्धि कई बार हमारे पतन का कारण भी बन जाती है। और आज जो थीम रखी गई है नई दिशा, निश्चित रूप से नई दिशा का अपना महत्व है, और नई दिशा के साथ साथ सही दिशा का अपना और ज्यादा महत्व माना जाता है। व्यक्ति नई दिशा को ले लेता है, लेकिन नई दिशा वह सही दिशा में है या नहीं, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब IQ आपके पास में है, बहुत अच्छा IQ है, लेकिन इसके साथ साथ में अगर EQ नहीं होता है और SQ अगर आपका अच्छा नहीं है, तो शायद वही IQ क्या होगा? समस्या है। IQ के साथ साथ में क्या चाहिए? EQ। और आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनके साथ जब हम बात करते हैं तो कई बार जब बातचीत करते करते पता चलता है कि EQ लेवल पे शायद बहुत लोग बोल रहे हैं, और SQ लेवल पे एकदम ही कई बार तो क्या होता है? जीरो। बहुत लोगों को देखा सिर्फ IQ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, IQ के साथ साथ में EQ, और उसके साथ में EQ भी अच्छा कब रह सकता है कि जब साथ में SQ जुड़ जाता है, अर्थात स्पिरिचुअल। और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको देना है। क्या पूछो? चलो बताओ, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जो भी आंसर है बहुत खड़ा करेगा, ठीक है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, और जो जैसे कि जानकारी दी गई कि आज उन लोगों के लिए कार्यक्रम है जो TPR से नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं, और जैसी जानकारी दी गई लगभग 300 सवा 300 के आसपास नए सदस्य इस बार जुड़े हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी सदस्य संख्या जुड़ना, और जुड़ने के साथ साथ में कुछ करने का एक मादा रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर जो नए सदस्य जुड़े उनमें से कोई अगर आंसर दे सके तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्या वक्त बोल देगा? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जीवन। अच्छा, अवसर। जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जीवन, अवसर और समय। अच्छा, और है कर्म। अच्छा, और संघर्ष। अरे वाह, जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष, जीवन, अवसर, समय। कई बार क्या होता है, प्रश्न बहुत गहरा होता है लेकिन आंसर बहुत सरल होता है। कई बार प्रश्न बहुत गहरा होता है लेकिन आंसर बहुत सरल होता है, और होता है कि बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, और प्रश्न के एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर दे सकते। आपने जो उत्तर दिया बहुत सारे उत्तर दिए आपने, और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए, लेकिन बहुत सरल सा उत्तर है, बहुत सरल सा उत्तर है, उसको खुली भी कह सकते हैं। श्वास। जन्म और मृत्यु के बीच में श्वास है, और यात्रा। जन्म और मृत्यु के बीच में यात्रा है। अच्छा, जीवन की यात्रा है।
ऐसा जीवन असत्य है, वो सत्य है। और देखिए आप अपने आयु का कितना जबरदस्त प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, क्या कितने गहरे गहरे उत्तर दे रहे हैं। हाँ जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? नहीं है। अरे और जन्म और मृत्यु के बीच में हम जीवन को, जन्म मृत्यु या जीवन को कितना जटिल बनाए। बहुत सरल है, लेकिन हम लोग अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं, इतनी ज्यादा अपनी बुद्धि को लगा देते हैं, उसमें इमोशन निकल जाते हैं और उसमें एसक्यूबी निकल जाता है और जीवन इतना जटिल बन जाता है। लेकिन हमें अपने जीवन को सरल करना है। क्या बनाना? सरल बनाना। मैंने हालांकि वैसे कोई स्पिरिचुअल या वैसे कोई बहुत गहरा प्रश्न नहीं पूछा, एकदम जनरली प्रश्न पूछा था कि जीवन और मृत्यु के बीच में क्या है। ये भी उत्तर सही है, आपका उत्तर तो गलत नहीं होगा, आपने जो बताया वो हर लेवल का बताया, लेकिन एक जनरल प्रश्न था कि जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है। ये ध्यान रखो, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हर व्यक्ति के लिए न जाने कितने कितने तरह की परिस्थितियां आती हैं, कितने कितने तरह की सिचुएशन आती हैं, कितने कितने तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कितने कितने तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। और उस समय अगर सही दिशा नहीं मिले तो क्या होगा? भटक जाता है। अगर सही दिशा नहीं मिलती है तो उस समय वो व्यक्ति भटक जाता है और कितने कितनों को देखा कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, या इस तरह की उनकी जिंदगी हो जाती है कि वह जो उन्होंने प्राप्त किया वो उनके लिए भार बन जाता है। और टेरापन इंडिया एक ऐसी संस्था है जिसके साथ जुड़ने का मैं तो मानता हूँ कि जो जुड़ता है वह अपने आप में बहुत भाग्यशाली है। तो उन्हें एक ऐसा गाइडेंस मिलता है, उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शन मिलता है जो जीवन को अच्छा बनाता है, जो जीवन को श्रेष्ठ बना देता है और जीवन को एक ऐसी सही दिशा देता है कि जीवन कहां से कहां पहुंच जाता है, जिसमें हमें कितना कितना स्पिरिचुअल मार्गदर्शन भी मिलता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी मिलता है। और उसके साथ साथ में हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कितने कितने ऐसे अवसर आते हैं। परंतु आप चिंतन करना कि आप उन अवसरों का उपयोग कितना करते हैं। और सिर्फ पीपीएफ संस्था से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बस प्रोफेशनल वे में जो भी अपने को जहाँ सपोर्ट मिलता है एक दूसरे का सहयोग कर दिया, इतना इनफ नहीं होता। इसके साथ साथ में और भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और हर सदस्य के भीतर एक चीज तो जरूर होनी चाहिए, और वो अगर चीजें नहीं होती हैं तब बड़ी समस्या खड़ी होती है। एक तो है धर्म का प्रभाव और धन का प्रभाव और धर्म का अभाव। क्या है? धन का प्रभाव और धर्म का अभाव, ये दोनों चीजें व्यक्ति को दुखी बना देती है। कौन चीज? वापस बोलिए, कौन सी चीजें? धन का तो प्रभाव और धर्म का अभाव, ये कभी नहीं होना चाहिए। बिना धन के काम नहीं चलेगा। ये निश्चित आपकी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब करते हुए धन का प्रभाव मतलब ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए कि वह आपके लिए समस्या बन जाए। और धर्म का अभाव, अगर जीवन में धर्म का अभाव है तो वह भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो हमें क्या करना है कि धर्म के अति प्रभाव से बचना है, और जो धर्म का अभाव है उस अभाव को क्या करना है? प्रभाव में बदलना है कि धर्म का प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके सामने 3 बिंदु रख रहा हूं। उन 3 बिंदुओं को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं की साधना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वयं की साधना। और आप कोशिश करना, क्या कितने भी बिजी हो जाओ, कितने भी व्यस्त हो जाओ, कितना भी आपके काम होता होगा, लेकिन स्वयं की साधना करना कभी मत छोड़ना। और उसमें भी जब आप टीपीएफ के सदस्य हैं तो यह जरूर कोशिश होनी चाहिए कि हमारा एक जमीनी जुड़ाव होना चाहिए कि जब भी हमें चांस लगे साधु साधुओं के दर्शन करना, उपासना करना, उनके पास में आकर के बैठना और उनसे कुछ जानने, सीखने, समझने की कोशिश करना। यह कई बार लगता है कि क्या खास बात है, लेकिन ध्यान देना बहुत खास
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप साधु साथियों के संपर्क में आते हैं, जब आप उनके पास में बैठते हैं, हालांकि कई लोगों की मानसिकता होती है तो महाराज के पास जाते हैं तो महाराज तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, बोलो आपको पता है, महाराज तो कहिए समय करो, माना करो, ये करो, वो करो, है ना। इसलिए आप क्या करोगे, सरल जी कौन जाए महाराज के पास, करते नहीं करते, बहुत ज्यादा करते, ये कभी मत करें। आप जब साधु साथियों के पास जाओ और मान लो अगर कभी आपको साधु साथी कहते हैं जैसे मारा करो, सामाई करो, तो आप काउंटर क्वेश्चन करना, आप ये बोलना कि महाराज मारा कैसे फेरनी चाहिए, मारा क्यों फेरनी चाहिए, सामाई क्यों करनी चाहिए, सामाई कैसे करनी चाहिए, आप ये समझने की कोशिश करना। क्यों कि अगर साधु साथियां आपको प्रेरणा देते ना तो उससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, ध्यान रखना, हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये फायदा किसको, क्योंकि जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, हमको लगता है कि क्या होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी साधना की बात हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। तो ये ध्यान देना कि आप प्रोफेशनल तो बन गए, लेकिन इसके साथ साथ में 3 बातों में पहली बात कौन सी है, स्वयं की साधना, इसको भी प्रायोरिटी पे रखना, इसके लिए भी अपना थोड़ा समय निकालना, इसको भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना और तब देखना कि आपका EQ कितना अच्छा होता है, आपकी लाइफ में SQ मतलब कितना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास होता है। तो पहली चीज हो गई स्वयं की साधना और दूसरी चीज क्या है, गुरु इंगित आराधना। दूसरी चीज क्या है, पहली बात पीछे वाले बोलेंगे, पहली बात क्या, अच्छा इधर वाले बोलेंगे, पहले स्वयं की साधना, दूसरी बात है गुरु इंगित आराधना, कि जो हमें गुरु का इंगित, गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा समर्पण इतना होना चाहिए कि जो गुरु का इंगित मिल जाए वह हमें पालन करना हमारे लिए अनिवार्य एक तरह की लक्ष्मण रहता है कि गुरु ने जो इंगित दे दिया हमें उसको पालन करना है, क्योंकि गुरु हमें सही दिशा बताता है। तो दूसरी बात होगी गुरु इंगित आराधना, गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव रहे, उनके इंगित को पालन करने के लिए हम सदा तत्पर रहे। तो दूसरी बात होगी गुरु इंगित आराधना, पहली बात, दूसरी बात, पहली बात, दूसरी गुरु इंगित आराधना, और तीसरी है धर्म संघ की प्रभावना। तीसरी बात कौन सी है, धर्म संघ की प्रभावना, कि हमें ऐसा करना है जिससे धर्म संघ की प्रभावना होती रहे। ऐसा तो कभी मत करना तो कोई अंगुली उठाए देखो ये हमने क्या किया, ऐसा कभी मत करना। अगर कर सको तो हमें ऐसे कार्य करने हैं, इस तरह से जुट के रहना जिससे कि हम धर्म संघ की प्रभावना कर सके। आप मान लो कहीं चले गए, बिजनेस पर्पस से कहीं पर भी गए, लेकिन आप अपने कार्यों से धर्म संघ की प्रभावना में भी बहुत निमित्त बन सकते हो, धर्म संघ की भी कितनी कितनी प्रभावना कर सकते हो। और हो सकता है आप उल्टे पुल्टे काम करके, प्रश्न किसमें उठेगा, ये कौन है, पीटीएफ का सदस्य, इसलिए इसका भी विशेष ध्यान रखना। इस गौरवशाली संस्था की गरिमा को बना करके रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। तो हमें धर्म संघ की प्रभावना बढ़े, हमें हमारी एक पॉजिटिव इमेज बने, अच्छी इमेज बने, इसका भी विशेष ध्यान रखना। जिसके साथ में धर्म संघ की प्रभावना बढ़े, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो भी नए सदस्य जुड़े हैं, जो भी पहले पुराने सदस्य हैं, जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, कि विशेष ध्यान के लिए इन 3 बातों पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज है स्वयं की साधना करके अपने जीवन को अच्छा बनाना। दूसरी बात है गुरु की आराधना करनी है, और तीसरी चीज क्या है, क्या है, एक बार बोलो, धर्म संघ की प्रभावना हो, ऐसा कार्य हमें करना है। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए है सदस्य टीपीएफ संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देंगे। और हर कार्यकर्ता इस संस्था का कार्यकर्ता है वो नमक की तरह बन जाए। किसकी तरह, किसकी तरह, नमक की तरह। ऐसे नमक की तरह बनना चाहो, चीनी की तरह बनना चाहो, किसकी तरह बनना चाहोगे, किसकी तरह बनना चाहोगे,
नमक की तरह बनना पसंद करोगे कि चीनी की तरह बनना पसंद करोगे? चीनी ठीक है, हाँ मीठा रहेगा। अरे मीठा कितनी देर खाओगे? हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, चीनी आती है ना, वो चीनी की आती है, नमक में चीनी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चीनी बनना और चीनी तो कितनी यूज करते हो? क्या करोगे? रोज चीनी के बिना काम चलता है आपका? काम चल सकता है, नमक के बिना काम नहीं चलता। नमक है, थोड़ा सा भी नमक डाला ना, खाने में क्या बना देता है? स्वादिष्ट बना देता है। लेकिन जिसको खाने की आय भी करके नहीं बताया नहीं। हाँ, एक दिन आएंगे बोलो जिसमें नमक है ही नहीं, ऐसा भोजन करके देखो, बहुत सारी चीजें लेकिन नमक नहीं है, क्या होगा? तो कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? नमक की तरह महत्वपूर्ण, कि थोड़ा सा नमक डालते हैं लेकिन क्या करते हैं? पूरे भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। ऐसी कार्यकर्ता कि जो संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो संस्था के लिए क्या करते हैं? अपना समय, अपनी शक्ति सब कुछ नियोजित करते हैं और संस्था के लोग बहुत महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि DCS संस्था के सदस्य होने का आपको गौरव प्राप्त है। और यह एक जो बौद्धिक लोगों की संस्था है, यह आध्यात्मिकता से भी गहरी से गहरी जुड़े और उसके साथ साथ में स्वयं का भी हमें विकास करना है, उसके साथ में गुरु योगी की आराधना करनी है और उसके साथ साथ में हमें धर्म संघ की प्रभावना में भी अपना विशेष योगदान देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके जीवन की एक नई दिशा और आपके जीवन की एक सही दिशा बनेगी। तो हर सदस्य नई दिशा में सही दिशा की ओर आगे बढ़े, इन भावों के साथ में। और यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया DPF के द्वारा, और समय समय पर वे इस तरह के कार्यक्रम में विशेष प्रेरणा बनते हैं। और अभी 1 महीने का चातुर्मास लगभग बाकी है। मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ, शायद पहली बार देख रहा हूँ। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो ये जरूर कोशिश करना, वो चेहरा पहली बार देखेंगे जल्दी हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं हो, ये जरूर कोशिश करें कि साधु संतों के साथ में निरंतर हमारा श्रद्धा का भाव जुड़ा रहे, संपर्क बना रहे और निरंतर एक सेवा उपासना का क्रम भी बना रहे। इसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इन भावों के साथ में ओम शांति शांति। मुनीश जी ने खूब अच्छा फरमाया कि लाइफ में IQ के साथ साथ EQ और SQ की भी हमें बहुत ज़रूरी है। मैं मुनीश जी हिमांशु कुमार जी स्वामी और मुनीश जी हेमंत कुमार जी स्वामी के प्रति खूब खूब कृतज्ञता अर्पित करती हूँ।